नमो नमः बच्चों। आज आपको हम संस्कृत गद्य भारती के अंतर्गत नवम पाठा आजाद चंद्रशेखर का सारांश पढ़ाएंगे। आजाद चंद्रशेखर बच्चों, इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा। इनके विषय में आप लोग जानते होंगे। यह एक क्रांतिकारी थे जो देश की आज़ादी के लिए शहीद हो गए। जीवन परिचय। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले, देशभक्तों को प्रेरणा देने वाले महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के भावरा गांव में 23 जुलाई सन 1906 ईस्वी में हुआ था। इनकी माता का नाम जगरानी और पिता का नाम श्री सीताराम था। इनके पिता उस समय अलीराजपुर राज्य में नौकरी करते थे। ये तो बच्चों हो गए इनके माता पिता का नाम और इनका जीवन परिचय। आगे देखिए शिक्षा दीक्षा। चंद्रशेखर के बचपन की घटना है। एक बार उन्होंने बगीचे में फल तोड़ लिया। इनके पिता ने गुस्से में 11 साल के इस किशोर को घर से निकाल दिया। इन्होंने अपनी आजीविका के लिए कठोर परिश्रम किया। भाग्यवशात इन्होंने वाराणसी जाकर संस्कृत पाठशाला में पढ़ाई की। असहयोग आंदोलन में भाग। एक बार एक युवक को एक युवती के साथ छेड़छाड़ करते हुए देखकर चंद्रशेखर ने तब तक उसकी पिटाई की जब तक उसने युवती से क्षमा नहीं मांगी। आचार्य नरेंद्र देव ने चंद्रशेखर से प्रभावित होकर उनकी पढ़ाई की व्यवस्था काशी विद्यापीठ में कर दी। विद्यापीठ के छात्रों ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। चंद्रशेखर भी भारत माता का जय घोष करते हुए आंदोलन में सम्मिलित हो गए। सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया। न्यायाधीश के सामने चंद्रशेखर ने साहस से उत्तर दिए। इनका नाम, पिता का नाम पूछने पर हर बार आजाद बताया, जिससे क्रोधित होकर इन्हें 15 कोड़े की सजा मिली। तब से इन्होंने ब्रिटिश शासन को नष्ट करने का दृढ़ संकल्प ले लिया था। गांधी जी द्वारा आंदोलन वापस लेने पर आजाद को बहुत कष्ट हुआ था। क्रांतिकारी दल। जब चंद्रशेखर प्रणवेश चटर्जी और मनमथ नाथ गुप्त के संपर्क में आए तो इन्हें भी क्रांतिकारी दल का सदस्य बना लिया। क्रांतिकारी दल के नेता राम प्रसाद बिस्मिल थे। इसके बाद वह केंद्रीय क्रांतिकारी दल के सदस्य बन गए। निशाना लगाने व गोली चलाने में ये बहुत ही निपुण थे। सन 1925 में काकोरी कांड में सक्रिय भाग लिया, जिसमें इनके अनेक सहयोगी पकड़े गए थे और उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया था। बाद में क्रांतिकारी दल के नेता बना दिए गए। आजाद ने अंग्रेजी सरकार के अधिकारी सैंडर्स की गोली मारकर हत्या करके लाला लाजपत राय की मौत का बदला ले लिया था। चंद्रशेखर का नेतृत्व। चंद्रशेखर आजाद के परामर्श से सरदार भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने 1929 ईस्वी में 8 अप्रैल को विधानसभा में बम विस्फोट किया। उस समय आजाद विधानसभा से बाहर मोटर में उपस्थित थे। बाद में भगत सिंह
भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त को फांसी की सजा दे दी गई। आजाद के सहयोगी भगवती चरण, शालिक राम आदि की मृत्यु हो गई। कानपुर के वीरभद्र ने इनके साथ विश्वासघात किया, जिससे आजाद को बहुत ही कष्ट हुआ, परंतु यह अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए। चंद्रशेखर का बलिदान। 1931 ईस्वी में फरवरी की 27 तारीख को प्रयाग के अल्फ्रेड उद्यान में जब चंद्रशेखर यशपाल और सुखदेव के साथ बातचीत कर रहे थे, तब वीरभद्र त्रिपाठी के विश्वासघात के कारण उसने अंग्रेज सैनिकों को आजाद को दिखा दिया। आजाद ने अपने साथियों को बाहर निकालकर पिस्तौल चला दी। दोनों ओर से गोलियों की बौछार होने लगी। जब एक गोली शेष रह गई तो आजाद ने उसे अपनी कनपट्टी पे रख कर छोड़ दिया और इस प्रकार चंद्रशेखर आजाद ने यश रूपी शरीर को छोड़ दिया। 7वां पॉइंट आता है बच्चों, अमर बलिदानी चंद्रशेखर। आजाद देश प्रेमी, स्वाभिमानी, क्रांतिकारी नवयुवक थे। ऐसे अमर बलिदानी किसी किसी युग में जन्म लेते हैं। चंद्रशेखर आजाद को प्रत्यक्ष देखने वाले अपना जीवन पवित्र मानते हैं। चंद्रशेखर आजाद ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए भारत भूमि को अपने रक्त से सींच कर पवित्र कर दिया और स्वयं अमर हो गए। बच्चों, ये आजाद चंद्रशेखर जी का सारांश है, उनकी कहानी है, जो देश के लिए अपने को सर्वोच्च, अपना सब कुछ, अपने को बलिदान कर दिया। अब इसके गद्यांश भाग बच्चों अगली कक्षा में आपको हम पढ़ाएंगे। धन्यवाद बच्चों। इस सारांश को बच्चों आप लोग कॉपी पर कर लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद बच्चों।